वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, जस्ट ये इसमें हम वही सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ी थी। ठीक है, तो वही सारा जो बेसिस हमने लिया था कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस का क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या हुआ है, डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्या हुआ है। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस वंस अगेन इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स. Now you can able to see here, this is a periodic table, and in this periodic table you can easily see how many groups are present in p block elements. That is the group number 13, 14, 15, 16, 17 and 18. These are the 6 group present in the p block elements. And in this year means class 11th we will discuss about the group 13 and group 14, and rest of the group means group 15, 16, 17 and 18 we will discuss in higher class, that is the class 12th. Okay, now you can able to see here, this is a periodic table, and in this periodic table p block elements are present in the right side of the periodic table. The member of this family are boron, aluminium, gallium, indium, thallium, nihorium. Okay, and for the outer configuration, first of all we are going to discuss about the electronic configuration, and I am discussing about the outermost configuration of these elements. In boron, last electrons enters in p, that is the 2p1. In aluminium this is 3p1, in gallium this is 4p1, and indium this is 5p1, thallium this is 6p1, and nihorium this is 7p1. ठीक है, this nihorium is radioactive elements, so we will not discuss here because its life is very short. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 20 सेकेंड्स की इसकी हाफ लाइफ होती है, तो बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है. तो हम इनको एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है हमारी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अलग से पढ़ते हैं, तो वी विल नॉट डिस्कस हियर. ठीक है, बाकी सारा डाटा यहाँ पे हम नहीं देंगे इसका, तो वी विल डिस्कस अबाउट द थेलियम ओनली. ठीक है, यानी मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट द बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम. अंडरस्टूड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे. ठीक है, नाउ यू कैन एबल टू सी कि जो नंबर ऑफ शेल्स है वो बढ़ती जा रही हैं. बोरोन हैव 2 शेल, एल्यूमिनियम हैव 3 शेल, गैलियम हैव 4 शेल, इंडियम हैव 5 शेल्स एंड थेलियम हैव 6 शेल्स. ठीक है, इट मीन्स वी कैन से कि एटॉमिक रेडियस विल ऑल्सो इंक्रीज. सी दिस टेबल. In this table you can able to see the atomic radius of the this family members. Atomic radius of boron is 88 picometer, aluminium is 143 picometer, gallium is 135 picometer, that is indium 167 picometer, and thallium this is 170 picometer. Now you can able to see here there is a variations. Down the group number of shells बढ़ रही हैं, तो जो atomic radius था, ठीक है, उसको बढ़ना चाहिए था, बट हुआ क्या है देखिएगा, बोरोन टू एल्यूमिनियम वी कैन एबल टू सी कि एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग, बट इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम टू गैलियम, इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम टू गैलियम, जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम पे गए तो यू कैन एबल टू सी दैट इज 143, दैट विल डिक्रीज अप टू 135. इट मीन्स इन द केस ऑफ गैलियम एटॉमिक साइज विल डिक्रीज. दैट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर कि डाउन द ग्रुप वेरिएशन क्यों आया है, गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए था एल्यूमिनियम से, यहाँ छोटा क्यों हो गया है. Another case 135, then 167 in the case of indium and 170 in the case of thallium. यानी कि यहाँ पे थीलियम का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए था, बट अप्रॉक्सीमेटली सेम है. ठीक है, 167 170 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो वट वाई देर इज़ अ वेरिएशन डाउन द ग्रुप इन 13th फैमिली, जबकि हमने एस ब्लॉक में डाउन द ग्रुप पढ़ा था, देर इज़ नो वेरिएशन. हम सीधा सीधा कह दे रहे थे कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, तो एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजिंग. बट इन 13th फैमिली व्हाट हैपन्स, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये जो साइज है गैलियम और थीलियम में जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है. नाउ सी दिस पीरियोडिक टेबल. इस पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं ध्यान से कि जो गैलियम है, गैलियम से पहले जिंक यानी कि 3D सीरीज आई हुई है. ठीक है, और थेलियम से पहले होफमियम दिख रहा है आपको 5D सीरीज, लैंथिनम हैव, तो यहाँ पे आपकी 4F सीरीज आ गई है. अंडरस्टूड. यानी कि 6 थेलियम के केस में जो 6th वाला ये वाला शेल चल रही है यहाँ 6p, ये जो
सिक्स्थ पीरियड है, यहाँ पे आपका सिक्स्थ पीरियड में कौन एग्जिस्ट कर रहे हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। उससे पहले आप गैलियम की बात करते हैं तो वहाँ पे डी एग्जिस्ट किया है, ठीक है, यानी कि डी जब कॉन्फ़िगरेशन में आता है, डी जब आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन में तो उसके कारण इम्प्रॉपर शील्डिंग हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, इम्प्रॉपर शील्डिंग, ड्यू टू इम्प्रॉपर शील्डिंग इन डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि डी ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हो जाते हैं, उनके बीच में से थोड़ा बहुत न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाली शेल से चला जाता है, जिसके कारण साइज छोटा हो जाता है। तो ड्यू टू इम्प्रॉपर, गैलियम का साइज छोटा क्यों हो गया है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स कॉन्फिगरेशन, ड्यू टू विच इट शो इम्प्रॉपर शील्डिंग, दैट्स वाई एटॉमिक्स अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया है एंड साइज डिक्रीज हो गया है। अब थीलियम के केस में ऐसा क्या हुआ है, थीलियम के केस में भी डी और एफ दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम यहाँ कहेंगे एफ ऑर्बिटल विल इंक्रीज वेयर द साइज ऑफ एफ ऑर्बिटल इज वेरी लार्ज, एफ का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर होते हैं, दैट्स वाई न्यूक्लियस इज एबल टू सेंड इट्स अट्रैक्शन टूवर्ड्स द आउटर इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली शेल तक इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक अपना जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस पहुंचाने में सक्षम हो जाता है। अब जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा बाहर वाली शेल पर उतना ही साइज छोटा हो जाएगा, तो यहाँ जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा है। 170 और 166 में 167 और 170 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका साइज बहुत बड़ा होना चाहिए था लेकिन कंपेरेटिवली उतना बड़ा नहीं है। तो ओवरऑल गैलियम के केस में डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करने के कारण इम्प्रॉपर शील्डिंग हुई है, अट्रैक्शन बढ़ गया है, और थीलियम के केस में एफ ब्लॉक एग्जिस्ट करने के कारण वहाँ पे इम्प्रॉपर शील्डिंग हुई है और अट्रैक्शन बढ़ गया है, इसलिए साइज छोटा हो गया है, जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा है, ठीक है। यही कंसेप्ट अब आप जब, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज में वेरिएशन आ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में वेरिएशन आएगा डेफिनेटली। नाउ अगर हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए, क्योंकि साइज बढ़ना चाहिए, तो आयनाइजेशन हुआ क्या है देखिएगा। लेट्स सी द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दिस फैमिली। बोरोन है 101 किलोजूल पर मोल, 801 किलोजूल पर मोल, एंड एल्यूमिनियम है 577 एंड गैलियम है 579। इसकी क्या होनी चाहिए थी, बहुत कम होनी चाहिए थी, है ना, लेकिन बढ़ गई है थोड़ा। अब तक आप क्या देखते आए हैं कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो बाहर वाली शेल पर अट्रैक्शन कम हो जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, यानी कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिक्रीज करना चाहिए था। बट अगर हम एल्यूमिनियम से इंडियम का कंपेरिजन करें, एल्यूमिनियम से आप गैलियम का कंपेरिजन करें तो दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी, गैलियम का कंपैरिजन करें तो 579 थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन इंडियम के केस में अप्रॉक्सीमेटली यहाँ 577 है एल्यूमिनियम की और यहाँ 558 है, थोड़ी डिक्रीज हुई है, लेकिन जितनी कम होनी चाहिए थी उतनी कम नहीं हुई है। अगेन थीलियम का केस देखते हैं तो फिर वहाँ पे इंक्रीज हो गई है, तो दिस इज ऑल अबाउट ड्यू टू गैलियम का जो केस आया एक्सेप्शन, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ड्यू टू इम्प्रॉपर शील्डिंग, एंड इन थीलियम के केस में हम क्या कहने हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ ऑर्बिटल्स विच क्रिएट्स द इम्प्रॉपर शील्डिंग, ड्यू टू विच अट्रैक्शन बढ़ गया है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई है। अंडरस्टूड द कंसेप्ट हियर, मीन्स अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं वहाँ पे भी जनरली यही कंसेप्ट लगा है, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट लगा है आपका। लेट्स सी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि साइज पे इफेक्ट पड़ा है तो नेचुरल सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी अट्रैक्शन पड़ने वाला है। लेट्स सी दिस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज बोरोन हैव 2 एंड एल्यूमिनियम हैव 1.5, गैलियम 1.6, इंडियम 1.7 एंड दिस इज थीलियम 1.8। यानी कि डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है यानी कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट वो कम होनी चाहिए क्योंकि साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ है देखिएगा, एल्यूमिनियम के केस में काफ़ी डिक्रीमेंट आया है, लेकिन गैलियम में इंक्रीज हो गया है, इंडियम में इंक्रीज हो गया है, थीलियम में इंक्रीज हो गया है। अगेन क्यों हो गया है, इट इज अगेन द सेम रीजन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल के कारण इम्प्रॉपर शील्डिंग हो गई है, जिसके कारण अट्रैक्शन बढ़ गया है। अट्रैक्शन बढ़ गया है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ गई है। अंडरस्टूड द कंसेप्ट स्टूडेंट्स?